हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। कल हमने जो पढ़ाई करी थी उसके आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कल हमने हीरोन फार्मूले के बारे में रीड करा था और पढ़ा था कि हीरोन फार्मूला किस यूज़ में आता है। तो कल की पढ़ाई के अनुसार हमने ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन फार्मूला को रीड करा था। किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन फार्मूले का यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको बोला था एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो, हीरोन फार्मूला उस ट्रायंगल में यूज़ होता है। तो उसी के एग्जांपल्स को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ले रखा है ABC, जिसकी तीन साइड्स गिवन हैं, एक 24 सेंटीमीटर, एक 32 सेंटीमीटर, एक 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल ABC है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख पा रहे हैं तीनों साइड डिफरेंट है, तो ये ट्रायंगल हुआ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला था ट्रायंगल की जो तीन साइडें होती है उसको एक स्मॉल a से, स्मॉल b से और स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल a आप इन तीनों साइडों में से कोई सी भी एक साइड को सपोज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप ABC सपोज कर सकते हैं। तो a यहाँ पर मैं 24 सेंटीमीटर लेता हूँ, b 32 सेंटीमीटर लेता हूँ और c 40 सेंटीमीटर लेता हूँ। मैंने ABC 24, 32, 40 लिया है। आप अपने इच्छानुसार ABC को कुछ भी सपोज कर सकते थे। तीनों साइड्स अवेलेबल होने के बाद हमको ट्रायंगल की सेमी पेरीमीटर फाइंड करनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला था a प्लस b प्लस c बाय 2, a प्लस b प्लस c बाय 2। तो a की वैल्यू 24 है, b की वैल्यू 32 है, c की वैल्यू 40 है अपॉन में 2। इन सबको हमने ऐड करा तो 24, 32 और 24 को ऐड करने पर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 96 अपॉन 2, जो कि 48 सेंटीमीटर आता है। क्लियर है? यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी PDF फॉर्म को आप देखकर कॉपी में इसको नोट करिएगा और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सुनिए इसकी, है ना। अब मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स A, B, C और S तीनों अवेलेबल मिल चुका है। तो मैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला लिखूँगा, जो कि है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इस एक फॉर्मूले से हम सभी ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। सारे एरिया इसी फॉर्मूले से फाइंड हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको चारों वैल्यूज अवेलेबल है। S की वैल्यू 48 है, तो ये यहाँ पर 48 पुट कर दी। बस एक बात ज़रूर ध्यान देना, जो भी वैल्यूज़ आप पुट करो सिंगल ब्रैकेट में वैल्यूज़ पुट होनी चाहिए। S जैसे 48 है तो मैंने ब्रैकेट में उसको पुट कराया। S माइनस है 48 माइनस 24, तो 24 बचा। 48 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करा तो 24 लिख दिया। 48 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 16 आएगा। 48 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 8 आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि अंडर रूट के अंदर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, अंडर रूट 48, 24, 16 और 8। चारों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो आप इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई मत करिएगा। अंडर रूट के अंदर नंबर्स को सोल्व करने का एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को सीखने के लिए थोड़ा इधर फोकस करिए। यहाँ पर आपको रूट में फर्स्ट नंबर दिख रहा है 48, तो आपको 48 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। 48 को आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, ये देखिए आप।
टू की फॉर्म टेबल में 48 आता है 24 टाइम्स, फिर टू की टेबल में 24 आता है 12 टाइम्स, टू की टेबल में 12 आया 6 टाइम्स, टू की टेबल में 6 आया 3 टाइम्स। तो आप 48 के प्राइम फैक्टर करके यहाँ पर लिख दोगे। तो 48 के प्राइम फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये मैंने 48 के प्राइम फैक्टर करके लिख दिए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो 24, तो 24 का प्राइम फैक्टर यहाँ पर आप करके देखिए। 24 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 8 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे आपको उन चारों नंबर्स के प्राइम फैक्टर करने हैं। बात क्लियर हो पा रही है? जो भी रूट के अंदर आपको नंबर दे रखे हैं उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर करके आपको ब्रैकेट के फॉर्म रूप में लिखने हैं। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर कि रूट में से नंबर्स को कैसे बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे 2 और 3 ही दिख पा रहे हैं रूट के अंदर, या तो 2 दिख पा रहा है या फिर 3 दिख पा रहा है। तो जो भी नंबर मुझे 2 बार दिखते हैं तो उसको मैं रूट में से बाहर निकाल लूँगा। कहने का मतलब है एक पेयर बनाओ और उस पेयर को रूट में से बाहर निकाल लो। जैसे देखिए यहाँ पर 2 मुझे 2 बार दिख पा रहे हैं, देखो 1 टाइम्स एंड सेकेंड टाइम, 2 बार रूट दिख गए, रूट में एक पेयर बन गया। अब इस पेयर को जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो इसको एक बार लिख दूंगा और मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा। फिर देखा 2 का एक पेयर और बन रहा है, एक पेयर और बन रहा है तो इस 2 को फिर से बाहर निकाल लूँगा। फिर देखा 2 का एक पेयर और बन रहा है तो इस 2 को फिर से बाहर निकाल लूँगा। फिर देखा 2 का एक पेयर और बन रहा है तो इस 2 को फिर से बाहर निकाल लूँगा। फिर देखा 2 का एक पेयर और बन रहा है तो इस 2 को फिर से बाहर निकाल लूँगा। फिर देखा 2 का एक पेयर इधर फिर से बन रहा है तो इस 2 को बाहर निकाल लूँगा। फिर देखा एक 2 यहाँ पर है और एक 2 ऊपर बचा हुआ है, एक 2 ऊपर बचा है और एक 2 नीचे बचा हुआ है, तो ये 2 भी बाहर निकल गया। फिर देखा कि एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है। तो जो भी चीज़ 2 बार दिखे रूट में से उसको निकाल कर एक बार लिख दीजिए। जो भी चीज़ रूट के अंदर 2 बार दिख रही है उसको बाहर निकाल के एक बार लिख दीजिए। तो अब इन सभी नंबरों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मेरे ट्रायंगल का एरिया है। तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये हुआ आपका एक एग्जांपल जिसकी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अवेलेबल थी। आप इसको देखकर NCERT के 12th चैप्टर को सोल्व करने के लिए आपको इन्हीं एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसी के एग्जांपल्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको जो भी दिक्कत होए आप मेरे फ़ोन करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट्स करके मेरे से क्वेश्चन का डिटेल्स पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है तो। बेटा दूसरी बात, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स रेशियो की फॉर्म में हों, अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन जो समझाया है उसमें ट्रायंगल्स की तीनों साइडें गिवन थी, मीटर सेंटीमीटर किसी भी फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स की तीनों साइडें रेशियो की फॉर्म में गिवन है, 12 रेशियो 17 रेशियो 15। तो जब कभी भी ट्रायंगल्स की साइड्स रेशियो की फॉर्म में आती है, 12 रेशियो 17 रेशियो सॉरी 25 है ना, 15 नहीं 25। तो जब कभी भी रेशियो की फॉर्म में आते हैं तो एक बात हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए, जब कभी भी रेशियो आएगा तो रेशियो हटाने के लिए वहाँ पर आपको एक वेरिएबल x वहाँ पर सपोज करना पड़ेगा। तो रेशियो जब हटेगा तो x लगेगा,
ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। रेशियो हटाओ और x लगाओ, तो यहाँ पर 12 है तो ये बन गया 12x। रेशियो हटाओ और उसकी जगह पर कोमा लगा दीजिए, है ना। 17 है तो ये बन गया 17x। ये 25 है तो ये बन गया 25x। रेशियो हटाओ और उसकी जगह पर x लगाओ। रेशियो का क्वेश्चन कभी भी आता है तो इस बात का ध्यान देना। 12.1 के दो क्वेश्चंस में रेशियो हैं तो वहाँ पर रेशियो हटाकर x लगा दीजिएगा। ये आपके एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है। इससे पहले वाला आपके एनसीईआरटी का 6th क्वेश्चन था। क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल की 3 साइडें मिल चुकी है, 12x, 17x और 25x। तो इसको यहाँ पर डायग्राम में मेंशन कर दीजिए। कहीं पर भी कोई सी भी साइड को एक्सप्लेन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। बस रेशियो वाले क्वेश्चंस में आपको एक बात ध्यान देने की होती है कि रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा पेरीमीटर की वैल्यूज गिवन होगी। जैसा कि इस ट्रायंगल में आपको पेरीमीटर की वैल्यू 540 गिवन है। जहाँ पर भी किसी भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा वहाँ पर उसका पेरीमीटर जरूर गिवन होगा। तो देखिए पेरीमीटर आपको गिवन है 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर और पेरीमीटर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं 2s से। इज दैट क्लियर? 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। 540 में 2 का डिवाइड करा तो 270 सेंटीमीटर हो गया। और s का फॉर्मूला हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। रेशियो वाले क्वेश्चंस में हमेशा इसी प्रोसेस को अप्लाई करना, जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो भी पेरीमीटर गिवन होगा उसकी जगह पर आपको 2s रखना है। 2 मल्टीप्लाई में होगा, ट्रांसपोज होके डिवाइड में जाएगा और उसकी s की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप s की वैल्यू फाइंड कर चुके हो 270। फिर आपको s का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। आप a भी जानते हो, आप b भी जानते हो और x भी जानते हो। a 12x, b 17x और c 25x आप यहाँ पर पुट कर दोगे। a 12x, b 17x और c 25x। इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूँ 54x अपॉन 2 आता है। तो 2 से 54 में डिवाइड करूँगा तो 27 बचेगा। तो 27x बचा जो कि 270 के बराबर है। तो x बराबर 270 अपॉन 27 जो कि 10 सेंटीमीटर आ गया। x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ चुकी है। x बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब जैसा कि अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा था, a को अपन ने 12x सपोज करा है, b को अपन ने 17x सपोज करा है, c को अपन ने 25x सपोज करा है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है उसको पुट करके ABC की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी तक हमको a, b और c रेशियो की फॉर्म में गिवन था, हमको ABC की एक्चुअल वैल्यूज नहीं पता थी। तो रेशियो वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करोगे और फिर उस x की वैल्यू को ABC में पुट करके ABC की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करोगे। तो 12 इंटू एक्स जो कि 10 है, तो 120 सेंटीमीटर हुआ आपका a। b जो कि 17 सेंटीमीटर है, 17x है, 17 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 170 सेंटीमीटर आया। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 250 सेंटीमीटर आया। क्लियर? तो यहाँ पर ABC की वैल्यूज आपके पास 120, 170 एंड 250 सेंटीमीटर आ गई है। अब आपका जो क्वेश्चन है
वही नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया है। अब आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। एरिया फाइंड करने का लॉजिक आपको पता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमने 270 फाइंड करी है, ए की वैल्यू 120 है, बी की वैल्यू 150 है, सी की वैल्यू 250 है। ये सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं पीछे। तो 270 को 270 लिखा, 270 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करा तो 150 आया, 270 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करा तो 120 आया, 270 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करा तो 20 आया। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, 270 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 10, 150 को मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 10, 120 को लिख सकता हूँ मैं 12 इंटू 10, 20 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 10। जैसा कि मैं फिर से देख पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर 10 का पेयर बनता हुआ दिख रहा है, तो एक बार इस 10 को बाहर निकाल लिया, फिर देखा इस 10 का फिर से पेयर बनता हुआ दिख रहा है, तो इस 10 को फिर से बाहर निकाल लिया। और रूट में जो नंबर दिख रहे हैं 27, 15, 12 एंड 2, 27, 15, 12 एंड 2, तो 10 और 10 को मल्टीप्लाई करा तो 100। अब ये जो 27, 15, 12 एंड 2 है, इसका मैं प्राइम फैक्टर करके लिखता हूँ। 27 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 5, 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 2 को 2 ही लिख सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर रूट के अंदर मुझे पेयर बनते हुए दिख रहे हैं। ये 3 का पेयर बना तो इसको 1 टाइम्स लिख दिया 3, एक और पेयर बना, इसको फिर से बाहर लिखा 3, ये 2 का एक पेयर बना, इसको लिखा बाहर 2। जो भी नंबर सिंगल टाइम्स दिखे वो रूट में ही रहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मुझे 5, 3 और 2 ये सिंगल नंबर दिख रहे हैं, ये डबल पेयर की फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं, तो ये रूट में ही रह जाएंगे। तो 9, 9 2 18, 1800 और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो ये आपका आंसर होता है।